हेलो बच्चों, आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान ज्योति में स्वागत है। आज हम इस वीडियो के जरिए आपके क्लास 12th के केमिस्ट्री से चैप्टर 2 विलयन अर्थात सॉल्यूशन से हम महत्वपूर्ण थ्योरी लेकर आए हैं, जो कि इस थ्योरी के अंतर्गत आपके बोर्ड एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण क्वेश्चन हर साल बार बार रिपीट हो रही है, जिसमें हम आज देखेंगे आपके विलयन। इसके आगे के वीडियो में हम आपको विलयन क्या होता है, विलयन के प्रकार, हम उसके घटक के प्रकार, विलायक के प्रकार, भौतिक अवस्था के प्रकार, सांद्रता के आधार पर प्रकार, ये सभी देख चुके हैं। जो कि आज हम इस वीडियो के जरिए आप विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियाँ जो महत्वपूर्ण है, इसी के जरिए जो विधियाँ हैं जिसके जरिए फार्मूला होती है, जिसमें आपका बोर्ड एग्ज़ाम में आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए देखते हैं बच्चों। किसी विलयन की सांद्रता को किसी विलयन या विलायक की ज्ञात मात्रा में घुले हुए विलय की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। कोई भी विलयन है, विलयन की सांद्रता जो विलायक में कितनी मात्रा में विलय की घुलनशील है, विलय की मात्रा कितना है, ये इसके आधार पर हम विलयन की सांद्रता ज्ञात करते हैं। और जितनी मात्रा में आपकी विलय की मात्रा घुलनशील होती है उतनी अधिक उसकी सांद्रता होती है, जिसमें हम विलयन की शक्ति के रूप में भी उसे व्यक्त किया जा सकता है। आगे देखते हैं आपका किसी विलयन की सांद्रता को निम्न विधियों द्वारा व्यक्त करते हैं, जिसमें आपका फर्स्ट है प्रतिशतता अर्थात परसेंटेज। आइए बच्चों देखते हैं ये होता क्या है। विलयन के 100 भाग में उपस्थित विलय की भागों को भी प्रतिशतता कहते हैं। जो विलयन है, विलयन के 100 भाग में विलय की कितने भाग उपस्थित हैं, इसी को ही हम परसेंटेज कहते हैं या प्रतिशतता कहते हैं। इसको पीपीएच भी बोलते हैं, पार्ट्स पर 100, मतलब 100 भागों में कितनी मात्रा में आपके विलय के भाग उपस्थित है। जिसमें आपका देखेंगे हम द्रव्यमान प्रतिशतता ये होता क्या है, आइए देखते हैं आपका। किस विलय का ग्रामों में वह द्रव्यमान जो 100 ग्राम विलयन में उपस्थित रहता है द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। विलय है, विलय का कितने ग्राम में देखेंगे, द्रव्यमान 100 ग्राम विलयन में उपस्थित होता है, उसी को ही द्रव्यमान प्रतिशत कहेंगे। जैसे हम देख सकते हैं आपके यहाँ पर विलय ग्राम में बोला गया है, अर्थात विलय ठोस अवस्था में होंगे और विलायक रहेगा आपका द्रव अवस्था में। तो इसमें हम देखेंगे आपका विलय का ग्रामों में वह द्रव्यमान जो 100 ग्राम विलयन में उपस्थित होता है द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। तो इसके लिए फार्मूला में हम देखते हैं, जो विलयन होता है, विलयन का घटक का द्रव्यमान बराबर घटक का द्रव्यमान अपॉन विलयन का कुल द्रव्यमान इंटू 100, क्योंकि यहाँ हम परसेंटेज देख रहे हैं जिसके कारण यहाँ 100 लेते हैं। तो विलयन का कुल द्रव्यमान में हम देख सकते हैं आपका विलयन में विलय और विलायक की मात्रा होगी, और घटक का जो द्रव्यमान है, तो घटक के द्रव्यमान में ये विलय का घटक हो सकता है या तो विलायक का घटक हो सकता है। तो आइए आपका नेक्स्ट देखते हैं। किसी द्विअंगी विलयन के लिए, कोई द्विअंगी विलयन है जिसमें विलय और विलायक है, तो मान लीजिए विलायक का द्रव्यमान है, तो विलायक के द्रव्यमान के लिए हम WA से रिप्रेजेंट करते हैं, और विलय के द्रव्यमान है उसको WB से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं आपका घटक विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत। घटक विलायक है, विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत, तो विलायक द्रव्यमान के लिए हम लोग WA लिए हैं, और कुल आपका विलयन का जो आयतन देखे, कुल विलयन का द्रव्यमान देखे, उसके लिए हम देखते हैं विलय और विलायक दोनों घटक मौजूद होंगे, इनके योग करते हैं और परसेंटेज याद कर रहे हैं, तो ये आपका हो जाता है 100 इंटू 100, WA अपॉन WA प्लस WB इंटू 100। तो WA आपका विलायक का द्रव्यमान हो जाएगा जो कि ग्राम में होते हैं, और ये आपका विलयन का कुल आयतन जिसमें विलय और विलायक हो जाएंगे इंटू 100। नेक्स्ट है आपका घटक विलय B का द्रव्यमान देखें, तो यहाँ पर हम घटक B के लिए लेते हैं। B क्या है, आपका विलय है, तो ये हो जाएगा आपका WB अपॉन कुल विलयन का आयतन में हम देखेंगे आपके विलय और विलायक दोनों होंगे इंटू 100। परसेंटेज याद कर रहे हैं जिसके कारण यहाँ पर आपका 100 होता है। नेक्स्ट है आपका मोलरता।
मोलरता, आइए इसे मोलरिटी कहते हैं। इससे बार बार आपका क्वेश्चन बन रहा है, जिसमें इसके फॉर्मूला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, डेफिनेशन भी पूछा जा रहा है। तो आइए बच्चों हम देखते हैं आपका मोलरता, जिसे मोलरिटी कहते हैं। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या ही मोलरता कहलाती है। 1 लीटर विलयन है, 1 लीटर विलयन में जितनी मात्रा विलय की जो मोल की संख्या उपस्थित होती है, जिसे हम मोलरता कहते हैं। मोलरता को कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। जो मोलरता होती है, मोलरता को मोलरिटी के नाम से जानते हैं। और ये होता क्या है आपका, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को ही मोलरता कहेंगे, और इसको हम कैपिटल M से व्यक्त करते हैं। इसके फार्मूला देखें। मोलरता विलय का ग्रामों में भार अपॉन विलय का अणु भार इंटू विलयन का आयतन, वो भी लीटर में। तो हम देखें जो विलय है, विलय की ग्राम में भार देखें, ये विलय का ग्राम में जो विलय की संख्या होंगे वो ग्राम में होंगे, अपॉन जो विलय होता है उसके मॉलिक्यूलर मास देखते हैं, इंटू विलयन का आयतन लीटर में। यहाँ हम देखेंगे आपका ग्राम है और यहाँ लीटर है। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। हम विलय के घटक के लिए W भी लेते हैं जो कि ग्राम में है, तो ग्राम के लिए G लेते हैं। ये विलय का मोलर मास होता है, इनटू विलयन का आयतन के लिए वॉल्यूम लिए हुए हैं। वो यहाँ पर हमारा ग्राम छोटी इकाई है, और इससे पहले हम लीटर देखे थे जो विलयन था। तो हम दोनों की इकाई को बराबर करने के लिए यहाँ इसको ml लेते हैं, और आपका विलय के साथ 1000 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस तरह हम मोलरता ज्ञात कर सकते हैं। ये फार्मूला आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बच्चों, जिसमें हम विलय देखेंगे। जो विलय घुलेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम विलय के रूप में सोडियम कार्बोनेट ले लेते हैं, और ये आपका सोडियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास पहले निकालेंगे। उसके बाद हमारा जितना भी 1 लीटर विलयन है, 1 लीटर विलयन के लिए आयतन ज्ञात करके हम इस फार्मूला के जरिए हम सॉल्व कर सकते हैं। मोलरता की इकाई देखें तो मोलरता की इकाई ग्राम मोल प्रति लीटर होती है। ये मोलरता की मापक इकाई होती है। आइए बच्चों हम तीसरा आपका देखते हैं फार्मलता। इसके जरिए हम आपके विलयन की सांद्रता ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए बच्चों इसका डेफिनेशन देखते हैं। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या उसकी फार्मलता कहलाती है। 1 लीटर विलयन में उपस्थित जो विलय है, विलय के ग्राम सूत्र भार की संख्या को ही हम फार्मलता कहते हैं। फार्मलता को F से प्रदर्शित करते हैं, जिसमें फार्मलता F, इसका फार्मूला देखें। विलय का द्रव्यमान अपॉन विलय का सूत्र भार इंटू विलयन का आयतन। जो विलय होता है, विलय का द्रव्यमान देखेंगे जो कि ग्राम में होता है, और विलय का जो सूत्र भार है, जिसे विलय का हम फार्मूलर मास भी बोल सकते हैं, ग्राम फार्मूलर मास। इसमें विलयन का जो आयतन है वो आपका लीटर में होता है। तो आगे हम देखते हैं फार्मलता के लिए यहाँ हम कैपिटल F लेते हैं। विलय के लिए बोला गया है, तो विलय के लिए ग्राम सूत्र भार के लिए यहाँ आपका W भी विलय का घटक है, और यहाँ आपका है ग्राम सूत्र इसको हम GFM का मतलब होता है ग्राम फार्मूला मास। यहाँ विलय के लिए बोला गया है, जिसके कारण हम B लिए हैं, और ये आपका विलयन है जो लीटर में है। जबकि हमारा यहाँ विलय का जो घटक देखे थे वो आपके ग्राम में था, जिसके कारण हम दोनों की इकाई को बराबर करने के लिए यहाँ पर जो लीटर होता है उसको ml में चेंज करते हैं, और विलय का इंटू 1000 के साथ करते हैं। इस तरह हम फार्मलता का सूत्र प्राप्त कर लेते हैं। फार्मलता की इकाई ग्राम सूत्र भार प्रति लीटर होती है। और इस तरह के इस वीडियो में जितने भी आपको फार्मूला बताया गया, इसी के जरिए आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं, वे 2 नंबर का जो क्वेश्चन है यही फार्मूला पे बनेंगे।